इस वक्त की बड़ी खबर की कांग्रेस नेता के सामने एक अधिकारी को घुटने टेकने पड़ गए। एसडीएम ने कांग्रेस नेता के सामने घुटने टेक दिया। आखिर क्यों जीतू पटवारी के सामने घुटने पर एसडीएम नजर आए? एसडीएम को जिला अधिकारी का नोटिस आया था। मध्य प्रदेश के इंदौर का यह मामला है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद, इस खबर के सामने आने के बाद अब कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी घुटने, जो ये सामने मामला आया उस पर अब सवालों में घिरते नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी जो ट्विटर पर बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, बड़े बड़े सवाल पूछते हैं, बड़ी बड़ी ज्ञान देते हैं, उनके सामने घुटने पर एक एसडीएम। आखिर क्यों? बिल्कुल, एसडीएम जिसका एक ओहदा होता है और ये जो मामला सामने आया है उसमें देखिए किस तरीके से उस ओहदे को गिराया जा रहा है। जीतू पटवारी के सामने घुटने पर एसडीएम दिखाई दिए। कार्रवाई आपने कर दी तो धन्यवाद। वो एक इशू था, वो सवाल मुझे भी पता है आप लड़की है, वो ये भी पता है वो तिवारी जी हैं। कांग्रेस का राज है या तानाशाही, ये समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए, आपको बता रहे हैं जहां पर जीतू पटवारी के सामने एक एसडीएम घुटने पर नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में जहां पर कांग्रेस के नेता हैं, वहां पर कांग्रेस के नेता किस तरह से तानाशाही करते हैं, दादागिरी करते हैं, इस तस्वीर को देखकर साफ हो रहा है। जीतू पटवारी सवालों के घेरे में है। कांग्रेस की मानसिकता, कांग्रेस की सोच सवालों के घेरे में है। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से एसडीएम जो घुटने पर हैं जीतू पटवारी के सामने, इस तरीके से लोग, आम जनता जो है वो देखती है और एसडीएम एक अपने आप में ही बड़ी पोस्ट होती है, लेकिन किस तरीके से नाकदरी यहाँ पर की गई, जीतू पटवारी ने किस तरीके से नाकदरी की और साथ ही साथ तानाशाही, देखिए कैसी तानाशाही है। एसडीएम को घुटने पर लाने वाली तानाशाही है। फिलहाल जिलाधिकारी का नोटिस मिला है एसडीएम को कि क्या वो वजह रही जिसकी वजह से एसडीएम को घुटने पर आना पड़ा, वो भी एक कांग्रेसी नेता के सामने घुटने पर एसडीएम। क्या वो वजह रही जिसकी वजह से अपना जो ओहदा है उसको इस तरीके से गिराना पड़ा एक एसडीएम को, वो भी एक कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के सामने? बड़ी बड़ी बातें हमेशा करते हुए नजर आए थे जीतू पटवारी। सत्यविजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सत्यविजय, ये जो मामला सामने आया है, ये जो तस्वीरें में हम देख रहे हैं, जीतू पटवारी अब सवालों के घेरे में घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एसडीएम एक बड़ी पोस्ट होती है, उनको इस तरीके से अपने सामने घुटने पे लाना बेहद शर्मनाक बात है। देखिए, पूरा जो घटनाक्रम है ये कल से सियासत इंदौर में चल रही है। नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन था, जिसको कि सुदर्शन गुप्ता ने मनाया और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया था। इस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के चलते सुदर्शन गुप्ता पर एफआईआर दर्ज की गई और इसके बाद आज कांग्रेस ने उसी घटना का विरोध किया था। इस घटना के विरोध स्वरूप आज जीतू पटवारी और कांग्रेस के जो विधायक है वो धरने पर बैठे थे, लेकिन इस धरने के दौरान एसडीएम और पुलिस के जो अफसर हैं, सीएसपी स्तर के अफसर हैं, ये घुटने पर बैठे नजर आए। जाहिर सी बात है, किसी भी अफसर को कोई नेता ये नहीं बोलता है कि वो घुटने पर बैठता है। तो जीतू पटवारी से ज्यादा गलती इसमें उस एसडीएम की है, इसमें उस पुलिस अधिकारी की है जो नेता के सामने नतमस्तक हो गया। क्यों एसडीएम को ऐसा करना पड़ा कि वो घुटने पर बैठ कर जीतू पटवारी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल इस पर बीजेपी ने भी कुछ आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेताओं का ऐसा कहना है कि क्योंकि एसडीएम और सीएसपी जो हैं, इनकी कहीं ना नियुक्ति कांग्रेस गवर्नमेंट में कराई गई होगी, इसीलिए मालिक भक्ति में लीन होकर, क्योंकि जीतू पटवारी जमीन पर बैठे थे और ये खड़े रहते तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसीलिए जीतू पटवारी को खुश करने के लिए ऐसा अधिकारियों ने किया। हालांकि जो कलेक्टर इंदौर है मनीष सिंह, उन्होंने इस घटना के बाद एसडीएम को नोटिस जारी किया है, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और इस पूरे घटनाक्रम को जो मर्सियल जो एक डेकोरम होता है उसके विपरीत बताया। उनका कहना है कि किसी भी तरह से एसडीएम को किसी जनप्रतिनिधि के सामने इस तरह से घुटने के बल नहीं बैठना चाहिए और अगर ऐसा हमने किया है तो क्यों किया है, उससे कारण बताओ नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है और साथ ही साथ ये संदेश दिया है कि
ऐसे अफसरों के खिलाफ, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी कि आखिर वो नेताओं के सामने इस तरह से घुटने के बल क्यों बैठ रहे हैं, क्यों वो नतमस्तक होने पे मजबूर हो रहे हैं। तो मैं पूरी खबर में, जो इंदौर से ये खबर है, इसमें जीतू पटवारी देखिए अपनी सियासत कर रहे हैं। वो बीजेपी के जो कल एक प्रोग्राम हुआ था विरोध में आए थे कि सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ कड़ी धाराओं में केस दर्ज किया जाए, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी जिसको की मजिस्ट्रियल पावर है, वो जहां पर धरने स्थल पर पहुंचे थे, उन्हें इस तरह से घुटनों पर नहीं आना चाहिए था। एक सीएसपी स्तर के इसमें बड़ी बात सत्यविजय, इसमें बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस राज में इस तरह की मानसिकता रही, इस तरह का चलन रहा जिसको आज भी एसडीएम फॉलो कर रहे हैं? और अगर जीतू पटवारी के पार्टी की सरकार होती तो ये पूरे राज्य में देखने को मिलता, या मिल रहा होता, या फिर मिला होगा। चूंकि ये कैमरे में कैद हो गई तो ये बात सामने आ गई। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, उस प्रोटेस्ट में जीतू पटवारी समेत बाकी नेता पहुंचे थे। एसडीएम और सीएसपी वहां गए थे कि चूंकि जो प्रदर्शन किया जाता वो बिना अनुमति के किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं इन अफसरों की ये गुजारिश थी, इन अफसरों का ये वार्तालाप था जीतू पटवारी और बाकी नेताओं से कि आप इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं करें। इस मामले में जो सुदर्शन गुप्ता है, जिन्होंने की भीड़ को एकजुट किया, सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ पे किया गया, उस मामले पर सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। लेकिन जीतू पटवारी तब भी नहीं माने। उनका ऐसा कहना था कि और कड़ी धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए। यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था, एसडीएम को खुद सोचना चाहिए। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था तो इनको हटाना था। क्या उसे किसी अलग तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, अलग तरीके से कार्यशैली होनी चाहिए थी यहाँ पर। लेकिन एसडीएम की जो हालत हम देख रहे हैं तस्वीरों में, लोग भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से घुटनों पे खड़े होकर मनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेसी नेताओं को। सत्यविजय, जो तस्वीरें हैं इसमें एसडीएम घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़ रहे हैं जीतू पटवारी के सामने। यही जो तरीका है उनका एसडीएम का, जो उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, जो एसडीएम के पावर होता है उसके खिलाफ है। इसीलिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, कलेक्टर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने नोटिस भी दिया है। और इस पूरे जो चरित्र सामने आया एसडीएम का, इसको की पूरी तरह से उन्होंने गलत बताते हुए ये जवाब मांगा है कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि किसी भी पद पर बैठे अधिकारी को किसी नेता के सामने इस तरह से। बिल्कुल सत्यविजय, आप कह रहे हैं कि एसडीएम पर भी उतना ही सवाल है जितना सवाल जीतू पटवारी पर है। जीतू पटवारी प्रदर्शन कर रहे थे तो एसडीएम साहब घुटने के बल पर आकर और हाथ जोड़कर विनती करते नजर आए कि आप ये जो प्रोटेस्ट है उसको कम कर दिया, प्रोटेस्ट को खत्म कर दें, क्योंकि एक तरह की भक्ति यहां पर एसडीएम साहब ने दिखाई है। भक्ति की वजह क्या है, ये जांच के घेरे में, ये सवालों के घेरे में। सत्यविजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इंदौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां एसडीएम साहब घुटने के बल पर आकर, जीतू पटवारी कांग्रेस के नेता, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके सामने उनके साथ एक पुलिस का जवान भी मौजूद है और एसडीएम साहब घुटने के बल पर आकर मिन्नतें मांगते नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। एसडीएम साहब ने ऐसा क्यों किया, इस पर डीएम ने, जिला अधिकारी ने अब नोटिस जारी कर दिया एसडीएम साहब को। यानी एसडीएम साहब की मुश्किलें तो कम नहीं होंगी, लेकिन सवाल यह है कि अगर जीतू पटवारी के सामने एक एसडीएम इस तरह से हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा था, तो क्या जीतू पटवारी की यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो उन्हें ऐसा करने से रोकें? हमारे साथ सोहेल जोड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। सोहेल, मेरा सीधा सवाल यही है, अगर जीतू पटवारी के सामने एक एसडीएम अगर हाथ जोड़कर मिन्नतें मांग रहा है, तो क्या यह जीतू पटवारी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उनको ऐसा करने से रोके? या फिर वो चाहते हैं कि जो अफसर चाहिए, जो नौकर चाहिए, वो उनके जूतों की नोक पर है? बेशक विवेक, कांग्रेस का निजाम इस तरह का रहा है, वो तस्वीरों में नजर आ रहा है कम से कम, जहां आप देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर लीडरशिप की हालत यही है टॉप लेवल पर कि बाकी जो है दरबान और दरबारी की श्रेणी में आते हैं, वो ही इस तस्वीर में भी नजर आ रहा है। आप देखिए एसडीएम घुटनों पर है, लेकिन जीतू पटवारी ने एक बार भी उससे नहीं कहा आप खड़े हो जाइए। अब आप सोचिए, एसडीएम जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी ब्लॉक लेवल को संभालने की होती है, वो एसडीएम जीतू पटवारी के सामने घुटनों पर आकर उससे बात कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है, लेकिन जीतू
जीतू पटवारी वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये तस्वीरें वाकई चौंकाने वाली हैं। मध्य प्रदेश में इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब जो तस्वीरें इंदौर से सामने आ रही हैं, तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि एसडीएम घुटनों के बल हम देख रहे हैं यहाँ पर जीतू पटवारी पहले ही यहाँ पर गलत कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जब कोरोना का काल है, ऐसे में प्रोटेस्ट पर पहले तो बैठ गए और उसके बाद एसडीएम जो वो भी सवालों के घेरे में, इसलिए क्योंकि घुटनों पर तो है ही, साथ ही साथ हाथ तक वो जोड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट से मनाने की उनको कोशिश की जा रही है हटने के लिए। ये तस्वीरें सभी को देखने की जरूरत है। जितने मध्य प्रदेश में लोग इस वक्त देख रहे हैं, पूरे देश में लोग देख रहे हैं कि सोचिए एक एसडीएम जिसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, प्रशासनिक जिम्मेदारी जिसके ऊपर होती है, उसके ऊपर पूरा ब्लॉक संभालने की जिम्मेदारी होती है, वो एसडीएम उस इलाके में, उस जगह पर पहुंचा है जहां जीतू पटवारी प्रदर्शन कर रहे हैं। एसडीएम मास्क लगाए हुए, घुटनों के बल उनके सामने बैठा हुआ है और उनकी बात सुन रहा है और उनसे मिन्नतें कर रहा है कि वो यहां से उठ जाए। ये बता रहा है कि ये तानाशाही की एक नजीर है, एक तानाशाही की तस्वीर है। वो ये बता रहा है कि कांग्रेस का निजाम पूरी तरह इसी तरह का रहा है कि कांग्रेस आला कमान में नेता पहुंचते हैं इसी तरह दरबारी बनकर और उन्हें इसी तरह के अधिकारी भी पसंद है। वो भी चाहते हैं अधिकारी उनके सामने घुटनों के बल आकर इस तरह से खड़े हो जाएं, अधिकारी उनके सामने जमीन पर आकर बैठ जाएं और उनसे इसी तरह से दरख्वास्त करते रहें, उनसे इसी तरह से रिक्वेस्ट करते रहें। लेकिन देखिए तस्वीरें जीतू पटवारी उसके बाद भी वहां से नहीं। आप ये कह रहे हैं कि जो 24 अकबर रोड में होता है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जो रवायत, जो रिवाजें चलाई जाती हैं, वही कांग्रेस के नेता पूरे देश में चलाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से एसडीएम घुटनों के बल पर बैठे हुए हैं, लगता है कि 24 अकबर रोड कांग्रेस के दफ्तर में कुछ ऐसा होता होगा। बेशक ये इस तस्वीर में मुझे लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को जवाब देना चाहिए सामने आकर, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें दूसरे राज्यों से अगर सामने आती हैं तो कांग्रेस का सीधा ये हमला होता है कि देश में तानाशाही राज चल रहा है, देश में तानाशाही है, इसलिए इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। हितेश वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता सुहेल अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। हितेश जी, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, लेकिन आपके सरकार में जो आपके अधिकारी हैं वो कांग्रेस के विधायक के सामने घुटनों पर हैं। ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए, हमें भी देख के ये बहुत दुख हुआ है और हमने अपनी इस बात को शासन तक भी पहुंचाया है। और हम सब जानते हैं कि इंदौर टॉप 10 सिटीज में है जहां पर कि कोरोना की एक बहुत गंभीर संकट से वो गुजर रहा है जी। तो स्वाभाविक है ऐसे समय में प्रशासन जो है वो शासन के भी दबाव में है, प्लस लोकल लोगों के भी दबाव में है। और बिल्कुल आपका कहना ठीक है, बिल्कुल हितेश जी, लेकिन यहाँ एमएलए को भी सोचना चाहिए था कि प्रशासन जो है वो इन कांग्रेसी नेताओं के दबाव में दिखाई दे रहा है। एक तो कोरोना का काल है तो प्रोटेस्ट करने बैठ गए, उसके बाद यहाँ पर जो एसडीएम है उनको घुटनों पर बैठा दिया। बिल्कुल आपका कहना ठीक है। एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, धारा 144 लागू है, अब केसेस भी इन पर दर्ज हो गए हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि ये जिम्मेदार लोग अपने आप एमएलए कहते हैं, जबकि ये अपनी बात यदि लिखकर भी देंगे, बोलकर भी देंगे तो भी इनकी पूरी होगी। ये बहुत कद्दावर एमएलए, और ऐसे समय में इस प्रकार का दबाव बनाना या इस प्रकार की हरकत करना, आप सोचिए कि आम जनता का क्या होगा जी। और बहुत दुखद है। आम जनता का ख्याल रखने के लिए आप तो हैं आम जनता का ख्याल रखने के लिए आपकी सरकार है। हितेश जी, आपको इस बारे में कोई जानकारी मिली है कि एसडीएम साहब ने आखिर ऐसा क्यों किया? मजबूरी क्या थी उनकी कि वो इस तरह से भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करें? देखिए, मेरे पास जो जानकारी आई है उसमें ये एमएलए जब इनसे बात करी तो ये मानने को नहीं तैयार थे। फिर ये दोनों पुलिस अधिकारी और जो प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार थे, क्योंकि इन पर दबाव है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लागू करने का, 144 को लागू करने का, दे आर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑल्सो ओवर देयर, तो स्वाभाविक है कि कल को कोई भी कोताही होती है तो इनसे जवाब माना जाएगा। बहुत सख्त है शासन, तो स्वाभाविक है शायद